देखो, जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, कल मैंने आपको प्रोसेस वन वाला कंप्लीट करा दिया था। हो गया था प्रोसेस वन, तुम लोगों ने कर लिया। अब प्रोसेस टू कैसे बनेगा इस केस में, देखो ध्यान देना। देखो, यहां से प्रोसेस वन में कितने यूनिट गए थे? 30,000 यूनिट। प्रोसेस वन में कितना इंट्रोड्यूस हुआ था? 30,000। अब अगर प्रोसेस टू के अंदर आपका WIP है, तो वहां भी आपको स्टेट प्रोडक्शन ईच एंड एवरीथिंग बनाना पड़ेगा ना। अब चेक करो, प्रोसेस टू में कितने यूनिट गए थे? 30,000। जिसमें क्या बोल रहा है, 28,000 यूनिट तो कंप्लीट हो गए और ट्रांसफर हो गए। अब 30,000 में कितने यूनिट कंप्लीट हो गए, ट्रांसफर हो गए? ये तो 100% कंप्लीट हो गया पूरा। तो ये तो क्या हो गया ऑटोमेटिक, ये तो आपका 100% कंप्लीट है। फिर आगे देखो, नॉर्मल लॉस कितने का है? इनमें सब में डैश आ जाएगा। और क्लोजिंग WIP कितना है इसमें? 1,800 यूनिट। जो 100% कंप्लीट है मटेरियल पे और 25% वेजेस और ओवरहेड पे। तो अब आप देखो, ध्यान दें, जब प्रोसेस टू का हम लोग बना रहे हैं, तो देखो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इनपुट कितना किया? 30,000। कंप्लीट कितने हुए? जो 100% कंप्लीट है। नॉर्मल लॉस 200, कुछ नहीं लिखना है हमको। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू, तब भी आपको स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कुछ भी नहीं लिखना है ना। WIP कितना है? जो 100%, और यहाँ अपने को बोल रहा है कितना कंप्लीट है लेबर ओवरहेड पे? 25% वेजेस ओवरहेड। तो इसका 25% कितना आया? 450 और 450। बताओ टोटल यूनिट कितने हुए? 28,450, 28,450। बोलो, यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब बताओ, वापस स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। मैंने आपको फॉर्मेट कल बताया था कॉस्ट पर यूनिट का। इसकी बजाय जो मैंने फॉर्मेट बताया उस तरीके से करना। मैंने कल आपको फॉर्मेट बताया था ना, ये वाला। अब पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट ऐसे बनाया आप लोगों ने। हाँ, ठीक है। अब इसमें वापस क्या करना है? पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट, पर्टिकुलर मटेरियल कॉस्ट कितनी लगी बताओ। अब यहाँ पर पैकिंग मटेरियल लगा है 4,000 का, लेकिन आप एक खुद चीज सोचो, पैकिंग मटेरियल तो उस पर लगा होगा ना जो फिनिश होकर बाहर जा चुका होगा। भाई पैकिंग मटेरियल जो WI में पड़ा उस पर तो लगा ही नहीं होगा पैकिंग मटेरियल। ऑब्वियस सी बात है, जो पैकिंग मटेरियल लगा होगा वो उस पर ही तो लगा है जो फिनिश होकर जा चुका है। अच्छा, व्हाट आर द नंबर ऑफ यूनिट्स? बताओ यूनिट्स कितने हैं? करो ना, आपके स्टेटमेंट में यूनिट कितने हैं? 28,000 प्लस, इधर चेक करो कितने यूनिट हैं। 29,800। तो यूनिट कितने हो जाएंगे आपके? 29,800 तो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, यहाँ पे अगर नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू होती तो माइनस कर देते, बट यहाँ पे है ही नहीं नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू। पैकिंग मटेरियल क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि वो लगाई से फिनिश पे होगा, तो डायरेक्ट मैं इवैल्यूएशन में जोड़ दूंगा। अच्छा, लेबर कितने का है चेक करो। लेबर कितने की है? कितने यूनिट पे? ओवरहेड कितना है? 4,500। कितने यूनिट पे? तो ये डिवाइड करोगे तो पर यूनिट कॉस्टिंग आ जाएगी आपकी। ये टोटल किया तो दिस वुड बी योर टोटल कॉस्ट पर यूनिट। कितना आता है टोटल कॉस्ट पर यूनिट, निकालो। कितना आता है? हाँ, अगला ना, टोटल 1.52 आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है। अब जो यूनिट ट्रांसफर है उसकी वैल्यू क्या होगी? 28,000 इंटू, अपन जब बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, तो उसमें कैसे लिखेंगे? यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड प्लस पैकिंग मटेरियल 4,000 का। ठीक है ना। नॉर्मल लॉस का कुछ भी नहीं लिखना है। और जो क्लोजिंग WIP वो क्या होगा? 1,800 मटेरियल पे, लेबर ओवरहेड पे कितना है? अब 1,800 क्या रेट का? ये वाली रेट का। लेबर ओवरहेड 450 इस रेट के और 450 इस रेट के। तो ये टोटल आपका क्लोजिंग WIP आ जाएगा। यस और नो? करूं क्या? समझ आ रहा है? और लास्ट हम लोग क्या बना लेंगे? प्रोसेस अकाउंट। तो देखो ध्यान दो, प्रोसेस कैसे बनेगा फिर। ये ओपनिंग हुआ 30,000 का, पैकिंग मटेरियल हुआ, वेजेस ओवरहेड, नॉर्मल लॉस, यूनिट में कुछ भी नहीं लिखना है। फिनिश कितना हुआ? 28,46605। और क्लोजिंग 1,800,2,359। ये अपना प्रोसेस टू अकाउंट बन गया। बोलो, आई बात समझ में? एनी डाउट?
वापस समझाओ, हो जाएगा तो ये कर लेना फिर एक बार, ठीक है ना। नाउ देखो ध्यान देंगे एक बार, पढ़ो अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। अब है ना, आप एक चीज समझ, लिखो तुम लोग, एक हेडिंग लगाओ, प्रोसेस अकाउंट व्हेन देयर इज ओपनिंग WIP। प्रोसेस अकाउंट जब क्या है अपने सामने, ओपनिंग WIP है। अब है ना, मेरे को एक बात बताओ, अगर ओपनिंग WIP है, ध्यान समझना सब लोग, देखो व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड ओपनिंग WIP, मतलब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया पता है, उसमें ओपनिंग स्टॉक था ही नहीं। जब भी क्वेश्चन में आपको ओपनिंग WIP है, तो ये पॉइंट ध्यान से सुनना मेरी बात, तो आपको जैसे मान लो ऐसा लिखा है ओपनिंग WIP 2000 यूनिट, आपको लिखा है इस बार जो इंट्रोड्यूस हुए वो इंट्रोड्यूस हुए 30,000 यूनिट, और फिर आपको बोला कि यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, वो लिखे मान लो 25,000 यूनिट। ऐसा लिखा है क्लोजिंग WIP 7,000 यूनिट। अभी मैं बिना लॉस का केस ले रहा हूं। अब क्या होता है, आप अज्यूम करो ओपनिंग WIP 2000 यूनिट था, इंट्रोड्यूस कितने किए, 30,000। अब ओपनिंग WIP ऑब्वियस सी बात है पुराने प्रोसेस से चल के आया होगा, भाई पिछले साल का क्लोजिंग पड़ा होगा जो इस साल ओपनिंग बना। अब आप ये तो मानते हो इस पे कुछ काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा, भाई इस पे अगर ये पिछले साल था, जैसे मान लो अब अपने ऊपर क्वेश्चन किया, ये जो 1800 थे, मैं बोलता हूँ ये क्लोजिंग WIP का स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऐसा था, ये जो 2000 यूनिट थे ना, ओपनिंग WIP का ऐसा था, 100% मटेरियल पे कंप्लीट थे, और लेबर और ओवरहेड पे लेट से 40% कंप्लीट। इसका मतलब जब पिछला साल एंड हुआ था, या पिछला जब प्रोसेस का लास्ट फाइनेंशियल ईयर था, तो ऑलरेडी मटेरियल पे कितने कंप्लीट हो चुके हैं वो, और लेबर ओवरहेड पे कितने हुए बच्चों, ये ओपनिंग WIP की पोजीशन थी। मतलब जब पिछले साल खत्म होके आया था ना आगे, तो 100% मटेरियल पे हो चुका था, और लेबर ओवरहेड पे कितना हुआ था, 40%, ये ऑलरेडी काम हो चुका था। इसका मतलब पिछले साल ये क्लोजिंग बना होगा, ये क्लोजिंग इतना काम पहले हो चुका है। अब आप मेरी बात समझना, आपको ऐसा गिवन है मटेरियल कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड 25,000, और जो क्लोजिंग WIP उसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन है, ये जो 7,000 है, ये 100% कंप्लीट है मटेरियल के लिए, और लेबर ओवरहेड के लिए से 30% कंप्लीट है, ऐसा लिखा हुआ है। आपको मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको ऐसा बताया बच्चों, ओपनिंग WIP 2000 यूनिट था, इस बार इंट्रोड्यूस किया 30,000, मतलब ये जो नया प्रोसेस आया ना, उसके अंदर इस प्रोसेस में पहले से कितने का स्टॉक पड़ा था, 2000 यूनिट का, अपन ने इंट्रोड्यूस कितना किया, 30,000। अब अगले प्रोसेस में कितने यूनिट कंप्लीट होकर ट्रांसफर हुए, और कितने यूनिट क्लोजिंग में पड़े हुए, 7,000। अब ये 25,000 के अंदर मैंने ये बोला कि ये जो ओपनिंग था ना 2000, ये मटेरियल पे तो 100% कंप्लीट था, और लेबर ओवरहेड पे 40% कंप्लीट था। ये जो ओपनिंग था ना 2000, ये ऑलरेडी कंप्लीट होके आया था, मतलब पिछले साल ये क्लोजिंग होगा तब काम हो चुका होगा। अब इस बार बच्चों हुआ क्या, 25,000 अपन ने कंप्लीट करके ट्रांसफर किया, 7,000 क्लोजिंग में पड़े, जो मटेरियल पे 100% कंप्लीट है, और लेबर ओवरहेड पे 30% कंप्लीट है। अब सर ऐसा केस है, तो सबसे पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो 25,000 यूनिट ट्रांसफर हुए, उसके अंदर ये अज्यूम करेंगे हम कौन सा लॉट ट्रांसफर हो चुका है, वो इस बार काम हुआ और वो कंप्लीट होकर ट्रांसफर हो गया। भाई, अगर ओपनिंग WIP है, तो आप हमेशा ध्यान रखना, आपको चेक करना पड़ेगा वैल्यूएशन ऑफ मेथड, या तो फीफो लगेगा या कौन सा लगेगा, वेटेड एवरेज। जब भी ओपनिंग WIP है, तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या है, तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन या तो फीफो होगा या कौन सा होगा। अब अगर मेथड ऑफ वैल्यूएशन मान लो फीफो है, तो हम क्या मानेंगे, जो 25,000 यूनिट ट्रांसफर हुए, उसमें 2,000 वाला कौन सा लॉट होगा, और 23,000 कौन से लॉट के होंगे, अभी वाले। इसका मतलब सर, जब आप स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते हो, और मेथड कौन सा यूज करते हो, मेथड कौन सा यूज करते हो, फीफो, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने जैसे कॉलम बनाया इनपुट का, उसमें लिखा ओपनिंग WIP, वो कितना लिखा, इंट्रोड्यूस करे कितने, 30।
अब सर एक कॉलम बनाया आउटपुट का, उसमें लिखा पर्टिकुलर और यूनिट्स, तो मैं लिखता हूं कंप्लीट एंड ट्रांसफर्ड। कितने हुए बताओ? 28। लेकिन इसमें ओपनिंग कितना था और करंट ईयर का कितना था? 23,000। अब सर ये जो मटेरियल कॉलम था, ये लेबर का कॉलम था, लेबर ओवरहेड एक साथ बना देता हूं चलो। अब मटेरियल में अगर मैं लिखता हूं परसेंटेज और यूनिट, परसेंटेज और यूनिट, तो सर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऑलरेडी कितना कंप्लीट हो चुका था मटेरियल के रिस्पेक्ट में? भाई ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पिछले साल कितना कंप्लीट हो चुका था? तो देखा जाए तो इस बार तो उसके ऊपर कुछ हुआ ही नहीं है काम, भाई मटेरियल के लिए तो कुछ काम ही नहीं हुआ ना। और लेबर ओवरहेड पे कितना कंप्लीट हो चुका था वो वाला? 40%। तो इस बार काम कितना हुआ सिर्फ? कितने यूनिट पे? नहीं यही बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? सर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 2000 था तो ऑलरेडी मटेरियल पे तो कंप्लीट हो चुका था, तो लेबर पे कितना होगा? 60 और 1200। और इस बार इंट्रोड्यूस किया 23,000, वो तो 100% कंप्लीट होगा इस बार। और जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है वो कितना है? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना है? 7,000। वो कितना कंप्लीट होगा? और यहां पर ये कौन सा, जब मेथड कौन सा है? फीफो। मेथड कौन सा है? अब मान लो यही अगर मेथड लेट से वेटेड एवरेज है, यही मेथड कौन सा है बच्चों? तो पता है वेटेड एवरेज के अंदर हमेशा एक बात ध्यान रखना, सब यूनिट को एक ही रेट पे लाना है। अपन ने वेटेड मतलब क्या है? एवरीथिंग की रेट सेम है। अगर मेथड वेटेड एवरेज होगा तो हम क्या बोलते हैं, ये जो एज इट इज चलेगा। बट जब आगे कॉलम बनाएंगे तो उसमें क्या बोलेंगे? कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। वो कितने हुए? अब वेटेड एवरेज में ध्यान रखना, ओपनिंग और करंट ईयर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। वेटेड एवरेज मेथड हम जब भी फॉलो करेंगे, ये मानेंगे भले ही कुछ काम पहले हो चुका है, वेटेड एवरेज नाम बता रहा है, वेटेड, सबको एक ही रेट पे लेकर आना है। तो वेटेड एवरेज मेथड ये बोलता है भले ही आप कुछ काम पहले कर चुके हो, आप उस परसेंटेज को इग्नोर कर दो और ये मानो 100% क्या हुआ, इसी बार कंप्लीट हुआ है। तो अपने को वेटेड एवरेज में ओपनिंग से फर्क ही नहीं पड़ता है। वेटेड एवरेज मेथड जब भी फॉलो कर रहे हो आप लोग, क्या मानोगे कि जो ओपनिंग था 2000, वो भी 100% इसी बार कंप्लीट हो, उसका भले ही कोई परसेंट कंप्लीशन, तभी तो आप वेटेड एवरेज कॉस्ट पे लेकर आ पाओगे उसको। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन डिग्री ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाते हैं, कौन से मेथड के हिसाब से? फीफो। तो जितना रिमेनिंग पार्ट है वो कंप्लीट होगा। बट वेटेड एवरेज में क्या मानते हैं? 100%। बट हाँ, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना है? वही 100%। और मतलब वेटेड एवरेज मेथड में ध्यान रखना, ओपनिंग स्टॉक के डिग्री ऑफ कंप्लीशन कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कभी कभी क्या होता है, आपको डब्ल्यूआईपी की डिटेल दे देते हैं कि भैया डब्ल्यूआईपी है, बट आपको मेथड नहीं बताते हैं कि मेथड आपको फीफो फॉलो करना है, वेटेड एवरेज फॉलो करना है। तो एक का आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि मेथड कौन सा फॉलो करना है। अगर ओपनिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं है, भाई ओपनिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन वेटेड एवरेज में जरूरत ही नहीं पड़ता है अपने को। ओपनिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन अपने को जरूरत पड़ता है फीफो मेथड में। तो कभी आप क्वेश्चन पढ़ो और अपने को मान लो मेथड गिवन नहीं हो, तो ध्यान रखना, अगर बच्चों ओपनिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन अगर नहीं है अपने पास में, तो अपन जनरली हमेशा कौन सा मेथड यूज कर पाएंगे? वहां फीफो लगा ही नहीं पाओगे। और अगर ओपनिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, तो फीफो या वेटेड एवरेज कुछ भी लग जाए, वेटेड एवरेज में फर्क नहीं पड़ता। मतलब डिग्री ऑफ कंप्लीशन है तो ऐसा नहीं वेटेड एवरेज नहीं लग सकता, वेटेड लग ही जाएगा ना। बट ओपनिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमको मस्ट है, कौन से मेथड के लिए? फीफो मेथड के लिए। बोलो ये समझ में आता है तुमको? ये क्लियर है? ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना, जब भी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है, आपको सबसे पहले मेथड ऑफ सिलेक्शन करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज या फीफो मेथड पे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग। देखो मैं मेरी लैंग्वेज में लिखाता हूँ, लिखो आप। इन केस ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, इन केस ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, इन केस ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, method for valuation of stock need to be checked.
valuation can be done using FIFO or weighted average method. Valuation can be done using FIFO or weighted average method. But the method which need to be applied can be either given in the question या तो क्वेश्चन में गिवन होगा और इफ नॉट गिवन और मान लो अगर नहीं दिया हुआ है देन फ्रॉम इंफॉर्मेशन available method can be checked as follows. अब इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1 for applying FIFO method always opening stock degree of completion percentage is needed. In case of weighted average, same is not required. उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है. पॉइंट नंबर 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ओपनिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन नहीं है तो कौन सा मेथड लगेगा? हमेशा वेटेड एवरेज. ठीक है, अगर ओपनिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं है तो हमेशा वेटेड एवरेज. फिर पॉइंट नंबर 2 लिखो. मैं ज्यादा इंग्लिश में लिखवाता हूँ, नहीं तुमको समझ में आएगा नहीं, फिर क्या लिखवा रहा हूँ ज्यादा ना, थोड़ा हिंदी का कन्वर्जेशन करके लिखवा देता हूँ. अब इसमें सेकंड लिखना, वेटेड एवरेज को लगाने के लिए ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड का इंडिविजुअल कॉस्ट ब्रेकअप नीडेड है. अब ये वाला पॉइंट समझना. वेटेड एवरेज को लगाने के लिए क्या लिखा मैंने? ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड का इंडिविजुअल कॉस्ट ब्रेकअप नीडेड है. बट फीफो में लमसम कॉस्ट बिना ब्रेकअप भी चल जाएगा. पहले लिख लो इसको, फिर समझाता हूं एक बार. ठीक है, तुम्हारे समझाने के लिए एक बार मैं ज्यादा इंग्लिश लिखाऊंगा तुमको दिक्कत आएगी, फिर वापस पढ़ोगे तब. वेटेड एवरेज को लगाने के लिए ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड का इंडिविजुअल कॉस्ट ब्रेकअप नीडेड है, बट फीफो में लमसम कॉस्ट बिना ब्रेकअप ही चल जाएगा. अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो सब लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बात. देखो फटाफट लिखो एक बार. कर लिया नोटिंग? कर लिया? अब ध्यान देंगे इधर, सुनो मेरी बात ध्यान से. पता है फीफो मेथड जब भी लगाते हैं, जैसे मान लो आपको ऐसा लिखा है ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट, ऐसा लिखा है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स. मटेरियल लिखा है 100%,
तो सर ऐसे केस में फीफो मेथड लग सकता है क्योंकि इंडिविजुअल ब्रेकअप ओपनिंग का अवेलेबल है। लेकिन मान लो ऑब्वियस ही बात है, इस ओपनिंग की भी कॉस्ट होगी अपनी, इसकी तीनों को मिला के कंबाइंड कॉस्ट दे दी आपको कि भाई टोटल कॉस्ट कितनी है, कि ओपनिंग की मटेरियल लेबर और मिलाकर के कॉस्ट 3,000 है, तो वेटेड एवरेज मेथड नहीं लग सकता। मैंने क्या लिखा है कि आपको वेटेड एवरेज लगाने के लिए ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल लेबर ओवरहेड का इंडिविजुअल कॉस्ट ब्रेकअप नीडेड है, क्योंकि अपन क्या मान रहे हैं 100% इसी बार हुआ, कुछ पार्ट तो पहले हो चुका है ना। तो हमको मटेरियल, अब जैसे मान लो आपको ऐसा लिखा है ओपनिंग स्टॉक 2000 यूनिट, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन देखा मटेरियल लेबर ओवरहेड, ये गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है, बट ये पता है मटेरियल 3,000 का है, ये 1,500 का है और ये 1,500, ये गिवन है अपने को। अब सर इंडिविजुअल ब्रेकअप चाहिए अगर वेटेड एवरेज मेथड लगाना है तो फीफो में लमसम ब्रेकअप में भी काम चल जाएगा, फीफो तो ओपनिंग की बात ही नहीं कर रहा है, फीफो तो बोल रहा है इस बार जो काम है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब आपको मान लो इस बार दिया है मटेरियल 5 लाख का, तो अगर मेथड फीफो लगा रहे हो तो ये मटेरियल प्योरली इसी बार पे लगा होगा। एक लॉजिक समझो, अगर मान लो आपको बोला इस बार मटेरियल कितना लगा है और मेथड अगर फीफो लगा रहे हो तो आप पहले से मान रहे हो ना ये तो 100% कंप्लीट हो चुका है, इस पे तो कुछ करना ही नहीं हमको, अपन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में ही तो कर रहे हैं कि भैया जब फीफो मेथड है तो डैश डैश कर दो। लेकिन अगर मेथड कौन सा है, वेटेड एवरेज, तो अपन क्या मान रहे हैं इंस्पाइट की वो कितना कंप्लीट है, बट हम क्या मान रहे हैं 100% इस बार होगा। तो हमको वापस ओपनिंग का लॉट का रेट तो चाहिए ना, कि ओपनिंग की कॉस्ट नहीं होगी तो आपकी कुछ काम तो ऑलरेडी हो चुका है, तभी तो वेटेड एवरेज रेट आएगी। तो जब भी अपन वेटेड एवरेज मेथड लगाते हैं हमेशा ध्यान रखना आपको इंडिविजुअल ब्रेकअप चाहिए कॉस्ट का, फीफो में इंडिविजुअल की जरूरत नहीं है। आप बात समझे, अभी क्वेश्चन करेंगे और समझ में आ जाएगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना कि वेटेड एवरेज मेथड लगाने के लिए अपने कॉस्ट का अलग अलग ब्रेकअप चाहिए ओपनिंग का, फीफो के अलग अलग जरूरत नहीं है। फीफो लगाने के लिए ओपनिंग का अलग अलग डिग्री ऑफ कंप्लीशन चाहिए, वेटेड एवरेज की जरूरत नहीं है, मतलब अपोजिट, दोनों में अपोजिट है, एक में डिग्री ऑफ कंप्लीशन जरूरत नहीं है, एक में कॉस्ट की जरूरत नहीं है। फीफो के अंदर ओपनिंग स्टॉक डिग्री ऑफ कंप्लीशन चाहिए, कॉस्ट नहीं चाहिए। वेटेड एवरेज डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं चाहिए, इंडिविजुअल ब्रेकअप कॉस्ट का चाहिए मेरे। आई बात समझ में? ये उस केस में जब आपको मेथड गिवन ही नहीं हो, तो मेथड देख करके आपको पता लगाना पड़ेगा मेथड लगेगा। जनरली तो मेथड गिवन होंगे, बट नहीं गिवन हो तो ध्यान रखना। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन कराता हूं, अभी पूरा समझ में आ जाएगा, देखो आप लोग। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। ओपनिंग WIP 1,000 यूनिट, कितना परसेंट कंप्लीट है बेटा? 60% कंप्लीट। इधर देख लो समझ आ जाएगा। इसकी कॉस्ट है 1,10,000 रुपए, इसकी कॉस्ट कितनी है? 1,10,000। यूनिट इंट्रोड्यूस किए 10,000, अब ओपनिंग 1,000 है, इंट्रोड्यूस कितने हुए? इसकी कॉस्ट 19,30,000। नेक्स्ट प्रोसेस को कितने ट्रांसफर किए? अब बताओ, नेक्स्ट को 9,000 ट्रांसफर किए और मेथड फीफो है, तो क्या मानेंगे इस 9 में एक कौन सा होगा? एक कौन सा होगा? क्लोजिंग 800 यूनिट है, 75% कंप्लीट, नॉर्मल लॉस एस्टिमेटेड 10%, किसका? इंक्लूड यूनिट इन प्रोसेस एट द बिगनिंग, मतलब जो बिगनिंग में उसको मिला करके नॉर्मल लॉस 10% है। स्क्रैप 10 रुपए, स्क्रैप 100% कंप्लीट है। ठीक है, आगे पढ़ो। फीफो मेथड कंप्यूटर इक्विवेलेंट पर कॉस्ट पर यूनिट। अब मेरे को बताओ ओपनिंग WIP कितना हुआ? 1,000 यूनिट, कितने यूनिट कंप्लीट हो गए, इंट्रोड्यूस कितने हुए? तो देखो ध्यान दो, पर्टिकुलर इनपुट ओपनिंग कितना है, इसमें क्या मटेरियल लेबर ओवरहेड कोई ब्रेकअप गिवन नहीं है आपको, इसमें डायरेक्ट ही कॉस्ट गिवन है, तो मटेरियल लेबर और जरूरत ही नहीं, अपन एक ही कॉस्ट कॉलम बना रहे हैं। अब आउटपुट में क्या पोजीशन है बताओ, कितने यूनिट कंप्लीट हो गए, ट्रांसफर हुए, इसमें एक कौन से हैं? अब मेथड फीफो है, ऑलरेडी कितना कंप्लीट हो चुका है, तो बोलो यहाँ पे कितना होगा, कितने यूनिट इंट्रोड्यूस किए थे? बोलो, ये बात समझ में आती है? इसमें कोई, सर इसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड कॉलम क्यों नहीं बना, जरूरत ही नहीं है, और ऊपर कॉस्ट ब्रेकअप कहाँ गिवन है मेरे को, मटेरियल एक ही कॉस्ट गिवन, लमसम, ये बेसिक एग्जांपल है, एक ही कॉलम बना दिया, पर्टिकुलर इनपुट पर्टिकुलर आउटपुट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में यूनिट। अच्छा सर नॉर्मल लॉस कितना है? 10% किसका? इंक्लूडिंग बिगनिंग प्रोसेस, तो ये टोटल इसका कितना परसेंट? तो नॉर्मल लॉस यूनिट कुछ नहीं लिखना है। अब सर कितना क्लोजिंग है?
800। अब बताओ 11,000 में कितने यूनिट कंप्लीट होकर ट्रांसफर हो गए? नॉर्मल लॉस कितना था? और 900, 800 का है नॉर्मल लॉस, 800 क्लोजिंग WIP, सॉरी। ये तो कंप्लीट होकर ट्रांसफर हो गए। ये क्या था अपना? और ये 800 क्या था बताओ? तो इसको जोड़ो, कितना आता है? इन तीनों को जोड़ो। 9,800, 9,800 और 1,100 कितना आ रहा है? जोड़ो ना, 9,800 और 1,100 कितना आ रहा है? 10,900। अब सर 10,900 आया और इनपुट कितना था बेटा? अब सर इनपुट 11,000 था और ये डिटेल तो 10,900 की है, मतलब 100 यूनिट कहाँ चले गए? अब नॉर्मल लॉस तो 100 यूनिट क्या है? अब आपको जो एक इंफॉर्मेशन गिवन है ना, स्क्रैप इज 100% कंप्लीट, ये वैलिड है अब नॉर्मल लॉस के लिए, कि अब नॉर्मल लॉस 100% हो गए, कंप्लीट हो गए, फिर खत्म हो गए। तो अब नॉर्मल लॉस के लिए देखो कितना ले लिया, इनके लिए तो लेना पड़ेगा, तो हमारा लॉस है। नॉर्मल लॉस के लिए लिया क्योंकि अपना लॉस नहीं है, बट अब नॉर्मल लॉस तो हमारा लॉस है ना। तो देखो अब नॉर्मल लॉस के लिए 100%। अब बताओ कितने यूनिट आ गए इधर? बोलो, आई बात समझ में? वापस समझाऊं? बोल के फिर समझो। इन, इनपुट कितना किया था अपन ने? आउटपुट 1,000, 9,000 तो कंप्लीट हो गए, ट्रांसफर हो गए। भाई 11,000 इनपुट था, कितने यूनिट कंप्लीट हो गए, ट्रांसफर हो गए? 9,000। कितने यूनिट नॉर्मल लॉस है? 1,100 और क्लोजिंग 800 है। तो टोटल डिटेल तो 10,900 की हुई ना। तो 100 यूनिट की डिटेल गिवन का है मेरे को, मतलब वो लॉस है अब नॉर्मल। अच्छा मान लो ये टोटल करके 10,100 आ जाता, 11,100 आता, तो स्टैंड अप नॉर्मल गेन होता। आई बात समझ में? और क्या बोल रहा है वो? 100% कंप्लीट है। मान लो वो बोलता 60%, तो 60% लेता मैं। भाई नॉर्मल लॉस में तो कुछ लेना ही नहीं है, बट नॉर्मल लॉस में डिग्री ऑफ कंप्लीशन चेक करना पड़ेगा। अब बताओ कितने यूनिट, कितना अमाउंट हो गया? 9,100 यूनिट। बोलो यहां तक कोई तकलीफ? वापस समझाओ, अब आगे बढ़ते हैं। अब सर कॉस्ट पर यूनिट, अब कितना यूनिट, कितना कॉस्ट था? भाई ये 19,30,000 की कॉस्ट प्योरली इस बार वाले पे यूनिट है। भाई 19,30,000, ये 40% भी तो इस बार की कॉस्ट है। तो आप एक चीज देखो, आपकी कॉस्ट कितनी हुई? ये हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू सब लोग लेस कर रहे हैं, मैं भी लेस करूं। तो नॉर्मल लॉस को मैंने स्क्रैप लेस किया, तो बताओ कितने यूनिट आए और कितने यूनिट पे? मैं कर रहा हूं कॉपी में, पक्का? बोलो आगे। अब क्या बनाया मैंने? इवैल्यूएशन। अब सर स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन कैसे बनेगा, मेरी बात ध्यान से समझो। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, ये भले तुम कॉपी में कर लो एक बार। इलस्ट्रेशन 1 का स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, मॉड्यूल में क्या तुमको एकदम से आइडिया लगेगा नहीं। और इलस्ट्रेशन कौन सा है ये? 4। तो जैसे स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बना लो। अब इसमें 2 कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर और यूनिट्स। पर्टिकुलर अमाउंट, तो यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। अब कितने यूनिट ऐसे हैं जो कंप्लीट होकर ट्रांसफर हो गए बताओ? कितने यूनिट ऐसे हैं जो कंप्लीट होकर ट्रांसफर हो गए? कितने? क्या रेट पे? 9,000 कंप्लीट होकर ट्रांसफर, 9,000। इस बार कितने हुए वो चेक करो। इस बार कितने हुए करंट वाला? करंट वाले कितने हैं? 8। तो 8 तो टोटल कॉस्ट पे वैल्यू हो जाएगा। 8 की टोटल कॉस्ट कितनी है बताओ? 210.88। भाई 8,000 तो प्योरली इस बार वाले ना, यस और नो? तो वो क्या रेट के हैं? ठीक है। अच्छा ओपनिंग लॉट कितने का था? 400 यूनिट पे ही काम हुआ ना इस बार तो। 60% तो कंप्लीट है। इस बार काम कितने पे हुआ सिर्फ? ओपनिंग में 6,000 में 400 तो खत्म हो गए ना। तो इस बार काम कितने पे हुआ सिर्फ? और वो क्या रेट के हैं वापस? 600 पे तो काम ही नहीं होना इस बार, तो उसमें तो एक कॉस्ट लगी नहीं। और ओपनिंग की कॉस्ट कितनी है? ओपनिंग की कॉस्ट कितनी थी? 1,00,000। ये भी तो अगले प्रोसेस में गई होगी। ये ऑलरेडी, भाई तो 400 यूनिट इस बार लगे,
उसकी कॉस्ट तो आपने ये ले ली, बट जो 60% काम कंप्लीट हो चुका था वो तो पिछले बार 1,10,000 का होके आया ना। तो ओपनिंग कॉस्ट 1,10,000 रुपए। तो दिस इज द कॉस्ट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। कितना कॉस्ट कंप्लीट होकर ट्रांसफर्ड हो गया, निकालो इसको। 188 188 1392 यही आ रहा है। और क्लोजिंग कितना है बेटा? क्लोजिंग WIP। अब क्लोजिंग में देखो, चेक करो कितना है क्लोजिंग। 800 यूनिट है, और वो तो प्योरली इस बार के ही है। और अब नॉर्मल लॉस कितना है, वो भी क्या रेट पे? 210.88। अब नॉर्मल लॉस ही कॉस्ट पे चलेगा। अब जब प्रोसेस बनाएंगे ना, तो बाय प्रोसेस 2 कितना लिखेंगे? 1881392। बाय अब नॉर्मल लॉस ये वाला, और बाय क्लोजिंग WIP ये वाला। अब है ना, इस केस में प्रोसेस बनाने का बोला है क्या? इन्हें तो बोला नहीं है प्रोसेस का। सुना मेरी बात? अब प्रोसेस अगर बनाने का बोला होता कैसे बनाते, देखो इधर। मैं इधर क्या लिखता? यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट। मान लो प्रोसेस 1 अकाउंट है, तो मैं क्या लिखता? 2, कितने यूनिट थे? कितने के? 1,10,000। 2, कॉस्ट इस बार की कॉस्ट कितनी है? कोई ब्रेकअप नहीं है ना मेरे पास में, मटेरियल लेबर ओवर, तो मैंने 2 कॉस्ट कर दिया उसको। बाकी ये तो क्या एक नॉर्मल क्वेश्चन, बाकी ब्रेकअप होता है जनरली। तो यहाँ फिर क्या लिखो? बाय, और क्या कॉस्ट? ये वाली 18813। फिर क्या लिखो? बाय 10 रुपए स्क्रैप है। फिर क्या लिखता? बाय 100 यूनिट। ये वाला, ये वाला इधर आता। और फिर क्या लिखता? बाय 800, ये वाले। समझे आप बात को? और फिर आप टोटल लगा लेते, हो जाता काम। चलो आई बात समझ में? वापस समझाओ तो कर लोगे कंप्लीट। अब का प्रोसेस अकाउंट भी बना लेना एक बार, मतलब जगह छोड़ दो नीचे। मैं PDF डाल देता हूँ अभी, तो प्रोसेस अकाउंट बना लेना इसका, ठीक है ना? बना लेना इसका प्रोसेस। समझ आया? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं, देखो और आगे देखते हैं। अब वेटेड एवरेज। अब मान लो इसी क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना होता, तो वेटेड मैंने बताया ओपनिंग स्टॉक डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मतलब नहीं है। सर इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन हो तो वेटेड एवरेज लगता नहीं? लग तो सकता है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन तो हम इग्नोर कर देंगे फिर। ऐसा नहीं तो ना, डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन नहीं है। जैसे मान लो ओपनिंग स्टॉक डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन है, और क्वेश्चन बोले वेटेड एवरेज लगाओ, तो फिर तो लगाना ही है अपने को। बट वो इन्फॉर्मेशन जरूरत नहीं है वेटेड एवरेज में। अब आप देखो, वापस वही, अगर वेटेड एवरेज होता, लेकिन इसमें क्या करते? ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर कर देते। तो 9,000 क्या मंथ है? अब भले ही 1,000 पे पता है कितना काम हो चुका था, 60%, बट वो इग्नोर कर दिया हमने। वेटेड एवरेज में क्या माना? पूरा का पूरा काम इसी बार हुआ। फिर सर नॉर्मल लॉस में कुछ करना ही नहीं है। क्लोजिंग में 800 यूनिट कितना कंप्लीट है? वो तो है, और अब नॉर्मल लॉस एज इट इज चलेगा। तो इक्विवेलेंट यूनिट कितने आए? अब सर अगला कॉस्ट पर यूनिट। अब वेटेड एवरेज में पता है अपन को ये ओपनिंग कॉस्ट का अलग अलग ब्रेकअप चाहिए। क्योंकि आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो 9,700 है, देखा जाए तो 9,000 काम इस बार थोड़ी ना हुआ। तो हमने क्या करा? ओपनिंग की कॉस्ट और करंट ईयर की कॉस्ट दोनों जोड़ा। भाई वेटेड एवरेज ऐसे तो करते थे अपन, नहीं करते वेटेड एवरेज मेथड कि जैसे मान लो 10 रुपए की रेट है, 100 यूनिट है, 10 रुपए के,
और 150 यूनिट है 15 रुपए के, तो सबको डिवाइड 250 से कर देते थे, यही तो करते थे वेटेड एवरेज में। तो ओपनिंग की कॉस्ट 110 है, करंट ईयर कॉस्ट 1930 है, और स्क्रैप वैल्यू घटा दूं, नॉर्मल और सभी लोग कर रहे हैं तो कितना स्क्रैप वैल्यू था, लेकिन डिवाइड कितने यूनिट से कर दिया पूरा, तो वेटेड एवरेज रेट सॉरी 9700, सॉरी 9700, इस बार की कॉस्ट तो 9700 है ना। भाई ये कॉस्ट कितने पे लगी है पूरी, ये ओपनिंग, ये इस बार की माइनस दिस, तो ये कॉस्ट कितने से डिवाइड कर दूं मैं, 9700 से, तो ये अपना वेटेड एवरेज आ गया देखो 209 पॉइंट। अब आप एक चीज समझना, ये जो 209.18 है, अब यहां डिफरेंस समझना प्लीज, ध्यान से सुनना, ये जो 209.18 है ये आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट है। अपन फीफो में देखो ऐसे कर रहे थे, देखो चेक करो, अब मैंने फीफो में क्या किया था, इस ओपनिंग कॉस्ट को अलग से जोड़ा था ना, आप चेक करो, फीफो मैंने क्या किया था सर, इस ओपनिंग कॉस्ट को मैंने अलग से जोड़ा था, मैं रेड पेन से बताया मैंने, क्यों, क्योंकि सर ये वाली जो कॉस्ट है वो प्योरली इस बार वाली कॉस्ट है, बट वेटेड एवरेज में आपकी ये जो कॉस्ट आई, आप चेक करो, ये 209.18 में ऑलरेडी ओपनिंग कॉस्ट इंक्लूडेड है। भाई आपने किया ना, 110 को ऐड करके तो डिवाइड किया, ये 2029 में 1,10,000 आ चुका है ना, तो जब यूनिट कंप्लीट और ट्रांसफर करोगे तो 9,000 किससे मल्टीप्लाई किया, अब वापस से अपने को 110 जोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, ये नहीं करना है आपको, क्योंकि ये 209.18 में ऑलरेडी ओपनिंग कॉस्ट आ चुकी है। अब बात समझे मेरी, फिर अब नॉर्मल लॉस, वही नॉर्मल, वापस समझाऊं, मेरी बात फिर सुन लेना, जब भी अपन वेटेड एवरेज मेथड लगाते हैं तो ओपनिंग, जैसे फीफो में अपन यूनिट कंप्लीटेड वैल्यूएशन बना रहे हैं, तो यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड जब निकाल रहे हैं तो अलग से अपन ओपनिंग जोड़ रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग की कॉस्ट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट में आई नहीं है। सर आपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बनाया, देखो चेक करो, इसमें मैंने कहां लिया, इसमें 60% कहां लिया, जबकि जो 9,000 ट्रांसफर हुए उसमें वो भी तो ट्रांसफर हुए, तो मैंने अलग से जोड़ दिया। लेकिन वेटेड एवरेज में आप बात करो कि सर आपने पूरा 100% यहीं पे ले लिया ना, तो जब पूरा 100% यहां लिया तो ओपनिंग 1,10,000 को हमको दोबारा इसमें जोड़ना पड़ेगा। आप 1,10,000 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अपन ने जब कॉस्ट ली पर यूनिट, ये 209.18 में ऑलरेडी 1,10,000 इंक्लूडेड है, तो वापस यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड में 1,10,000 जोड़ मत देना। आई बात समझ में, वापस समझाऊं, एनी कंफ्यूजन, अच्छे समझ में आ गया। वेटेड एवरेज में बहुत सिंपल कंसेप्ट है, पूरा यूनिट इस बार मानना है, ओपनिंग की कॉस्ट को साथ में क्लब कर देना है, और फीफो में उसको तोड़ के क्लब कर देना है। ये कराऊं, कर लोगे तो वेटेड एवरेज को कर लेना एक बार। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5, फॉर्मेट बनाए करना प्रॉपर है ना, प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन नंबर 5, देखो ध्यान दो। Following are the details related to work done in process A of XYZ company during year ended 31st March 2014. ओपनिंग 2000 यूनिट है, मटेरियल लेबर ओवरहेड। अब देखो इंडिविजुअल ब्रेकअप गिवन है, इंडिविजुअल ब्रेकअप है तो सर बताओ वेटेड एवरेज लग सकता है, लग सकता है, लग सकता है, फीफो भी लग सकता है सर, टोटल करूंगा तो फीफो आ जाएगा, बट वेटेड एवरेज कंडीशन इंडिविजुअल चाहिए मेरे को। आगे इंट्रोड्यूस किया 38,000, लेबर इसकी कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट है। स्क्रैप मतलब खराब कितने यूनिट हुए, स्क्रैप मतलब कितने यूनिट खराब हो गए, 3,000। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना था स्क्रैप का, ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन किसका है, स्क्रैप का। मटेरियल पे 100% है और लेबर ओवरहेड पे 80% है। अब से क्लोजिंग कितना है, उनका डिग्री ऑफ कंप्लीशन ये है। यूनिट फिनिश और ट्रांसफर कितने हुए, और नॉर्मल लॉस 5% है टोटल इनपुट का इंक्लूडिंग ओपनिंग, स्क्रैप पे 20 रुपए आया। ठीक है सर, एक तो ये बनाना है, एक ये बनाना है, एक ये और एक ये। अब मेरे को एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में आप एक बात देखो, आपको मेथड गिवन है क्या, पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर देखो मेथड गिवन है क्या, सर मेथड तो गिवन नहीं है, लेकिन सर आपने हिंट बताया उससे मेथड लगाने की कोशिश करते हैं। सर इंडिविजुअल ब्रेकअप कॉस्ट का चाहिए वेटेड एवरेज में, बट ओपनिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन की जरूरत नहीं है वेटेड एवरेज में। चेक करो ओपनिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन है क्या आपको, नहीं, बट सर फीफो लगाना है तो ओपनिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन चाहिए। अब ओपनिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं है तो सर यहाँ पे हम फीफो तो लगा नहीं सकते, यहाँ पे लगेगा कौन सा, ऑप्शन ही नहीं है फीफो लगाने का आपका। गेटिंग माय पॉइंट।
अब अगर वेटेड एवरेज लगाता हूं, अपन कर लेते हैं इस क्वेश्चन, करते हैं कॉपी में, लिखो आप लोग, बनाओ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, बनाओ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, पीएम क्वेश्चन नंबर 5। अब स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैसे बनाना है ध्यान देंगे। इधर बनाओ इनपुट, आउटपुट, मटेरियल, लेबर ओवरहेड का परसेंटेज एक साथ है तो एक साथ भी बना सकते हो क्योंकि डिग्री ऑफ कंप्लीशन सेम है दोनों का, ठीक है। अब बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, तो इधर लिखो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इधर लिखो फीफो मेथड, सॉरी वेटेड एवरेज, जो ही मेथड हो वो जरूर लिखना ऊपर। इनपुट, आउटपुट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। पर्टिकुलर यूनिट्स, पर्टिकुलर यूनिट्स, परसेंटेज और यूनिट, परसेंटेज और यूनिट। क्वेश्चन देखेंगे वापस। अब बताओ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना है, अब बताओ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना है, कितने यूनिट इंट्रोड्यूस किए, 38,000। तो ये टोटल लगाओ बच्चों 40,000, ये टोटल लगाओ 40,000। अब इधर देखेंगे वापस, अब कितने यूनिट ऐसे थे जो कंप्लीट हो गए, ट्रांसफर हो गए। अब क्योंकि मेथड वेटेड एवरेज है तो ओपनिंग से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, 35,000 यूनिट है, तो ये 100% कंप्लीट है। 100% 35,000 कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। अच्छा ये बताओ कितने यूनिट खराब हुए। आप देखो पढ़ना क्वेश्चन में ध्यान से, आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है नॉर्मल लॉस कितना है, 5% है किसका बच्चों, टोटल इनपुट का, इंक्लूडिंग ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी मिलाकर के टोटल इनपुट 40,000 और उसका 5% निकालो, कितना आता है, 2,000। ठीक है, अभी क्लास किसकी, तो यहां लिखो नॉर्मल लॉस 2,000। अच्छा क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना है चेक करो। देखो अपने को पहले से ही क्वेश्चन बोल रहा है यूनिट स्क्रैप कितने हुए, खराब कितने हुए, 3, जिसमें 2,000 क्या था अपना, तो 1,000 क्या हो गया अपना, खराब 3,000 हुए ना, यस और नो। तो अब आप बताओ, अच्छा यूं नहीं चेक करना चाहो क्लोजिंग कितना है डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग 2,000 है, तो आप चेक करो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना है, तो भी पता लग जाएगा, 35 और 2 39 आता है, जबकि उधर इनपुट 40 है, तो अब नॉर्मल लॉस कितने का हो गया, 1,000। अच्छा क्लोजिंग का डिग्री ऑफ कंप्लीशन चेक करो, देखो क्लोजिंग का मटेरियल पे 100% कंप्लीट है और लेबर ओवरहेड पे कितना है, और अब नॉर्मल लॉस कितना है, मटेरियल पे 100% है और लेबर ओवरहेड पे कितना है, तो ये निकालो, ये 40,000 ही आता है, ये टोटल लगाओ और ये टोटल लगाओ, पूरा लगाओ टोटल एक बार, कितना कितना आ रहा है, कितना आया, 35 और 2 37 और 1 38,000, 35 और 37 400 और 37 400, समझ में आया। अब मैं इसके बाद क्या बनाता हूं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। अब कॉस्ट पर यूनिट ऐसे बना लो,
पर्टिकुलर्स, कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल, अब बताओ मटेरियल कितने की कॉस्ट है, ओपनिंग कितनी कॉस्ट है मटेरियल की, तो ओपनिंग ऐड, इस बार की कॉस्ट कितनी है, इंट्रोड्यूस, थोड़ा फटाफट करना, इंट्रोड्यूस कितनी है, 14,80,000 है, और लेस कर दो स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस की, 2,000 यूनिट क्या रेट पे बिक रहे हैं। अब नॉर्मल लॉस को लेस मत करना, स्क्रैप 20 रुपए है, तो माइनस करो 40,000, तो कितना आ रहा है चेक करो, कितना आया, 15 लाख, कितने यूनिट पे, 38,000 यूनिट है, डिवाइड करो 15-20 को 38,000 से, ये पर यूनिट। फिर लेबर, ओपनिंग कॉस्ट कितनी है और करंट की कॉस्ट कितनी है, लेबर ओपनिंग कितना है 15,000 और करंट 359 है, तो ये कितनी आती है बताओ, कितनी आई, कितना है टोटल करना, 3,00,000, 369 कैसे आ रहा है, 359 प्लस 15, 374 आ रहा होगा, और यूनिट कितने हैं 37,400, तो 10 रुपए नहीं आ रहा ये, 359 है ना। और ओवरहेड्स में भी ओपनिंग और करंट कितने हैं, ओपनिंग कितना है ओवरहेड्स का 45, और करंट कितना है, टोटल करो कितना आ रहा है, 11 लाख, करो डिवाइड, कितना आया 30 रुपए, तो ये टोटल कॉस्ट पर यूनिट 80 रुपए, क्या आया 80 रुपए। तो पर यूनिट टोटल कॉस्टिंग आई अपनी 80 रुपए, बोलो यहां तक समझ में आया, ठीक है, ठीक है, अब ध्यान देंगे तुम लोग आगे, अब इधर देखेंगे सब लोग। अब मैंने बनाया स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, उसमें 2 कॉलम, पर्टिकुलर और यूनिट्स। अब यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, कितने यूनिट ऐसे जो कंप्लीट होकर ट्रांसफर हो गए बताओ, ऊपर स्टेटमेंट में चेक करना 35,000, तो 35,000 यूनिट तो डायरेक्टली क्या रेट पे आ जाएगा 80 रुपए, कितना आता है 35,000 इंटू 80, कितना आ रहा है। अब क्लोजिंग कितना है, इधर चेक करो, 2,000, 1,600, 1,600, तो 2,000 क्या रेट का, और 1,600 क्या रेट का 10, और 1,600 ही 30 रुपए का, ये क्लोजिंग की आ गई। अच्छा अब नॉर्मल लॉस की वैल्यू भी कर लेना, अब नॉर्मल लॉस में मटेरियल कितना है 1,000 है, लेबर कितना है 800, और ओवरहेड भी 800, 40, 10 और 30, तो क्लोजिंग का टोटल आ रहा है आपका 1,44,000, और इधर आ रहा है आपका 72,000, ये अपना स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बन गया। अब 1 मिनट आप देख लो, अब कॉपी बाद में कर लेना, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, देख लो इधर। अब प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाना है डायरेक्ट यहां तक तो समझ आ गया, और प्रोसेस बहुत सिंपल है, देखो प्रोसेस कैसे बनाया देख लो सब। प्रोसेस ए अकाउंट, ओपनिंग 2,000 था,
लमसम कॉस्ट कितनी थी 140, देखो इसकी टोटल लगाओ, इसकी टोटल लगाओ 80 15 80 और ये 60 हो गया, 140 टोटल कॉस्ट हुई। तो ओपनिंग अपन ने कितना लिख दिया 140। 38,000 का मटेरियल था 1480 का, लेबर थी 359 की, ठीक है, ओवरहेड था 1077 का, यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है खर्चे। फिर बाय नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू पे लिखा, अब नॉर्मल लॉस ऊपर वाली वैल्यू पे, ट्रांसफर 28 लाख और 2000 ये वाला, तो अपना ये टोटल आ गया फाइनल। बोलो समझ में आई बात? और नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस का आप अकाउंट बना सकते हो जाएगा आगे, ठीक है। बस चलो ये कर लेना। फिर एक काम और करना, एक मिनट रुक जाओ। एक क्वेश्चन नंबर 7 करना पीएम का होमवर्क, क्वेश्चन 7 करना पीएम का होमवर्क। एक क्वेश्चन नंबर 10 करोगे होमवर्क। अच्छा, जहां पे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ले वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा फीफो वेटेड एवरेज का, ओपनिंग स्टॉक नहीं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है, 10 करोगे होमवर्क। एक तुम लोग करोगे 13 क्वेश्चन होमवर्क करोगे, 13 क्वेश्चन होमवर्क करोगे पीएम का, बस इतना काम कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ये सब वही कंसेप्ट है जो मैंने आज पढ़ाया उसके ऊपर, ठीक है ना, इतना प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।